नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यूआईडीएआई द्वारा आयोजित कार्यशाला में पहुंचे। इस दौरान तकनीक के साथ जुड़कर आधार का उपयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। सरकार का लक्ष्य आधार कार्ड के उपयोग को सरल बनाना है। वहीं इस कार्यशाला में केंद्र एवं हरियाणा सरकार के कई अधिकारी शामिल होने पहुंचे। इस दौरान आधार कार्यशाला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संबोधन हुआ। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पूरे विश्व के लिए यह आश्चर्य और शोध का विषय है कि 134 करोड़ लोगों को एक आधार सिस्टम से जोड़ा गया है। सीएम ने कहा कि 2 करोड़ 60 लाख लोगों को डाटा परिवार के पहचान पत्र के अंतर्गत लाया जा रहा है। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री संदीप सिंह नगर वासियों से मन की बात को साझा करने के उपरांत भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ दोपहर का खाना खाने के लिए यात्रिका निवास में पहुंचे। यहां पर खेल मंत्री संदीप सिंह के साथ साथ भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता एक टेबल पर एकत्रित हुए। खेल मंत्री के साथ साथ सभी भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने एक दूसरे के साथ अपना टिफिन बदला और एक साथ खाना खाया। इस नई रिवायत को देखकर सभी आश्चर्यचकित थे और सभी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के चेहरों पर एक विशेष खुशी और उत्साह को भी देख रहे थे। खेल मंत्री संदीप सिंह भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भोजन लेने के साथ ही सीधा सरस्वती मिशन अस्पताल पहुंचे। यहां पर खेल मंत्री ने गौरामगढ़ रोड में आग से झुलसे बलराज और उनके बेटे साहिल को कुशलक्षेम पूछा और चिकित्सकों से अपील की कि घायलों का उच्च स्तरीय इलाज किया जाए। इस दौरान खेल मंत्री ने घायलों को 2 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की भी घोषणा की। अंबाला में क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए ठगने के मामले में अंबाला पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। अंबाला पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से 4 गाड़ियां और 60 लाख कैश, बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी बरामद किए गए हैं और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। इन सब से जो हमने पूछताछ की है और हमने इनका पुलिस रिमांड भी लिया, तो जो बेसिक फैक्ट्स पता लगे हैं कि इसमें एक क्रिप्टो वर्ल्ड ट्रेडिंग नाम की वेबसाइट को डेवलप किया गया और उसको होस्ट किया गया। उसमें ये एक मल्टी लेवल ट्रेडिंग का काम करते थे, जिसमें कोई भी जो इन्वेस्ट करता था उसको फर्दर मेंबर्स बनाने होते थे और जो जितने मेंबर्स वो आगे बढ़ाएगा तो उसको उसकी एक फिक्स्ड रिटर्न मिलती थी। हर मेंबर के ऊपर उसकी एक रिटर्न मिलती थी। इसी तरीके से ये काफ़ी लोगों को, भोले वाले लोगों को इन्होंने काफ़ी प्रोग्राम्स किए, इन्होंने फंक्शंस किए जहाँ पे उनको इन्होंने बताया कि कैसे खुद इनके एजेंट्स ने काफ़ी पिछले टाइम में पैसा कमाया है और ऐसे लोगों को मतलब इन्फ्लुएंस करके इन्होंने काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर लोगों से यहाँ पे कलेक्शन की और आस पड़ोस के जिलों से भी कलेक्शन की। जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमने तकरीबन 60 लाख रुपए की इनकी टोटल हमने कैश, बैंक अकाउंट्स या प्रॉपर्टी हमने इनकी अभी रिकवर की है और इसमें हमने इनके 13 जो बैंक खाते हैं वो भी हमने इनके सीज किए हैं। इसके अतिरिक्त हमने 4 गाड़ियां इनकी इनोवा, वेन्यू, सियाज, डेटसन, रेडिगो, ये हमने इनकी सीज की हैं और अभी हम इनका फर्दर पुलिस रिमांड लेंगे और अभी कुछ और आरोपियों का हमें पता लगा है, उनकी हमारी जानकारी के अनुसार पुलिस रिमांड लेके उनके ऊपर भी जल्दी हमारी टीम्स काम करेंगी और उनको भी जल्दी हम गिरफ्तार करेंगे। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में नकली सोया चाप बनाने वाली कंपनी का सीएम फ्लाइंग ने भंडाफोड़ किया है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर सोया चाप के नाम पर नकली चाप बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में बनी हुई नकली चाप सहित कई क्विंटल मैदा बरामद करते हुए फैक्ट्री में काम कर रहे नाबालिग मजदूरों को भी अपने संरक्षण में लिया है। फिलहाल मौके पर पहुंची सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस को दी है और पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आज सीएम फ्लाइंग फरीदाबाद की टीम को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि ऑटोपिन का जो एरिया है मुजस्सर थाने के एरिया में, वहाँ पे एक स्थान है जहाँ पे फर्जी सोया चाप बनाई जा रही है मैदा से।
और लगभग 2 क्विंटल रोज़ाना वो सप्लाई कर रहे हैं 60 रुपये किलो के हिसाब से, जो कि सोया चाप जो है महंगी मिलती है वैसे। इस आधार पे संबंधित विभाग को लेके वहाँ कार्रवाई की गई। तो उसमें फूड एंड सप्लाई वालों को जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स हैं वो पाए गए जो कमर्शियल यूज़ करते हुए, और उसमें कुछ जो बच्चे वहाँ काम कर रहे थे उसमें से 2 या 3 हैं जो माइनर हैं, तो उसकी कार्रवाई हो रही है। बिजली विभाग वहाँ अपनी जांच कर रहा है, और उसमें फूड सेफ्टी अफसर जो डॉक्टर साहब हैं, फूड सेफ्टी अफसर जो हैं वो उन्होंने वहाँ सैंपल्स लिए हैं। तो इस तरह से ये सारी कार्रवाई वहाँ पे चल रही है, और लगभग 2 या 3 क्विंटल के करीब तो जो रॉ मटेरियल जो बन रही थी और कुछ बनी हुई वो मिली हैं, और कुछ 5-6 क्विंटल मैदा जिन पे ऊपर लिखा हुआ है वो कट्टे बरामद हुए हैं, जिसमें 50 किलो के करीब एक में वो मटेरियल है जिससे ये बनाते हैं, और बहुत अनहाइजीनिक तरीके से बनाते हैं। तो ये एक मैसेज है कि हम खाने पीने की चीज़ों में थोड़ा सावधानी बरतें, खरीदते टाइम देख लें कितनी ओरिजिनल है। थैंक यू। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि खुले दरबार में ऑन द स्पॉट लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। अपिहोवा के लोगों को अपनी फरियाद लेकर चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है। इस क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान हल्के में ही किया जा रहा है, और इतना ही नहीं, अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए कि लोगों की फरियाद को गंभीरता से लेकर समाधान करना सुनिश्चित करेंगे। खेल मंत्री संदीप सिंह गांव टिकरी आवास कार्यालय पर खुला दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे थे। खेल मंत्री संदीप सिंह ने सैकड़ों लोगों की समस्याओं को सुना और उनका मौके पर ही समाधान करने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए। कार्यालय के अंदर मैंने लोगों से काफ़ी मुलाकात हुई, हल्के के लोग थे, और हर विषय के ऊपर ऑफिसर्स को भी बुलाया हुआ था। तो इसमें ग्रीवेंसेस जो है पब्लिक की सुनी, इसमें अभी भी चल रही है। आप लोग बीच में कह रहे हैं कि हमें जल्दी मीडिया में बाइट दीजिए, जिससे कि हम आगे की जो न्यूज़ है उसको भी कवर कर सकें। आपका भी धन्यवाद, आप लोग इतना हमें सहयोग करते हैं। मेन यही है कि लोगों के जो निजी कार्य होते हैं, कुछ सार्वजनिक होते हैं, कुछ एक गांव के शहर के जो मामले आते हैं, तो उनसे एक आइडिया मिल जाता है, और उनके मामले ऑन द स्पॉट जो निपटने वाले होते हैं वो निपटाते हैं, और जिसको जल्दी से जल्दी एज सुन एज पॉसिबल कार्य करवाने होते हैं उसको भी करवाते हैं। तो एक पब्लिक में बैठ के और पब्लिक में घूम के दोनों में ही है लोगों के कार्य पता चलते हैं और उसको कार्य करवाते हैं। अंबाला की सेंट्रल जेल में मोबाइल तलाशी के दौरान डीएसपी को जान से मारने की धमकी देने का बड़ा मामला सामने आया है। यह धमकी डीएसपी को किसी और ने नहीं बल्कि अंबाला की सेंट्रल जेल में बंद गैंगस्टर काला राणा के भाई सूर्य प्रताप और उसके सहयोगियों ने दी है। इस मामले में बलदेवनगर थाना में पुलिस ने चारों बंदियों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डीएसपी जेल राजीव कुमार की तरफ से लेटर प्राप्त हुआ था कि उसमें जो सूर्य प्रताप यहाँ पे कैदी है उसको पास से एक फ़ोन मिला है, और जब उससे उन्होंने तलाशी के दौरान फ़ोन लिया तो उन्होंने उनके साथ जो कर्मचारी अधिकारी थे उनके साथ हथाई भी की है और उनको धमकी भी दी है। इस संबंध में हमने कल ही मुकदमा दर्ज कर लिया था, और आगामी न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट लेकर इनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा। देखिए, जो हमें लेटर आया ये डीएसपी राजीव की तरफ से आया है, और उनके साथ उनके अन्य कर्मचारी भी मौके पर मौजूद थे। सूर्य प्रताप है, उनके साथ 3 कैदी और हैं, टोटल 4 कैदी हैं जिनका इसमें उन्होंने लेटर में जिक्र किया है। चारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। कौन से मामलों में दर्ज है? इन पर काफ़ी मैटर हैं, इन पे 302 के भी हैं, सूर्य प्रताप 307 के मैटर भी हैं। पहले भी जेल के 42 प्रिजन के और मोबाइल मिलने के मुकदमे भी दर्ज है, काफ़ी मुकदमे के पता है। तो उस टाइम सर पुलिस मौके पर पहुंची, आपको शिकायत आने के बाद हमने इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है, और इसमें एक नियमानुसार कार्रवाई होती है, उनका प्रोडक्शन वारंट लगाकर फिर इनको शामिल तफ्तीश करके कार्रवाई की जाएगी। मोबाइल फोन भी बरामद कितने? एक फ़ोन इनसे जो जेल अथॉरिटी ने हमें इनसे बरामद करके दिया है। तो उसमें सर जांच पड़ताल की जाएगी? हाँ बिल्कुल, इसमें बताया हूँ मैं, जैसे ही प्रोडक्शन वारंट लगाकर और आगामी इनको शामिल तफ्तीश करके पूरी पूछताछ ज्ञानता से सख्ती से की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर के बुढ़िया चौक के अंतर्गत पड़ते पंसारी बाजार में देर शाम एक युवक पर 3 बदमाशों द्वारा फायरिंग करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक्टिवा सवार युवक का 3 बदमाश स्प्लेंडर पर पीछा कर रहे थे और पंसारी बाजार में अचानक ही उन्होंने उस पर 2 राउंड फायर किए। हालांकि इस दौरान युवक को गोली तो नहीं लगी, लेकिन एक 11 साल के बच्चे को छर्रे लगने से चोट जरूर लगी है। फिलहाल
पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आज एक मुकेश उर्फ मन्नी सन ऑफ दिनेश कुमार उर्फ धन्ना जाति राजपूत अपनी स्कूटी के ऊपर पंसारी बाजार में से निकल रहा था। पीछे से 3 बाइक सवार आए और उन्होंने उसके ऊपर 2 बार फायर किए और वो जब जैसे फायर किए तो वो उधर स्कूटी गिर के भागने लगा, तो वो पीछे पीछे पैदल उसके पीछे गए और उसके गोली तो नहीं लगी, लेकिन उस फ़ोन आया हमारे पास चौकी इंचार्ज के पास। चौकी इंचार्ज ने मुझे भी और SHO साहब को फ़ोन किया और हम यहाँ मौके पर पहुँचे थे। जो 2 आदमी का नाम आइडेंटिफाई हुआ है, रेडिंग पार्टी तैयार कर दी, 3-4 पार्टी तैयार की है, CIA टीम गई है। तो क्या पता चला गोली चलाने वाले कौन थे? गोली चलाने वाले के 2-3 आदमियों के नाम आइडेंटिफाई हुए हैं। एक दीपक है और एक है सौरभ उर्फ मान्ना। ये 2 लड़के के नाम आइडेंटिफाई हुए हैं। उनके लिए टीम गठित करके और तुरंत अभी भेज दिए हैं। तो सर क्या उनकी कोई पुरानी रंजिश है इससे? तो ये भी मर्डर केस में से अभी मार्च में बाहर आया था, 3-4 दिन जिसके ऊपर गोली चली है। सर बताया जा रहा कोई बच्चा भी चपेट में आया इस फायरिंग में? हाँ, कोई एक बच्चे का वो थोड़ा सा क्या कहें छर्रा लगा है उसके बैक हिप के ऊपर, वो तो माइनर सा है, कोई ज़्यादा चोट नहीं है। फरीदाबाद में सोशल मीडिया पर एक युवक पर चाकू और ईंटों से जानलेवा हमला करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि जब इस वीडियो की पड़ताल की गई तो पता चला कि ये वायरल वीडियो बीते 8 सितंबर का है और दिल्ली से सटे फरीदाबाद के लकड़पुर इलाके का है। और वहीं पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट पीड़ित के चाचा ने मीडिया के सामने आकर जानकारी देते हुए बताया कि उनके भतीजे पर चाकू और ईंटों से जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने बनती कार्रवाई नहीं की। वहीं पुलिस इस मामले में दोनों पक्षों में समझौता होने की बात कह रही है, जबकि घायल युवक के चाचा चाहते हैं कि उनके भतीजे को न्याय मिले और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये रेलवे फाटक के पास से 2 पक्षों को झगड़ा हुआ था गाड़ी को आगे पीछे करने में, और इसी संबंध में उनका झगड़ा हुआ जो वीडियो वायरल हुई जो आप बता रहे हैं। इस संबंध में इंचार्ज दयालबाग चौकी द्वारा इसमें संज्ञान में लिया गया है और दोनों पक्षों के खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई है और इसमें उनका मेडिकल वगैरह कराया गया है। लेटर ऑन दोनों पक्षों ने अपना समझौता कर लिया है, जो उनकी आपसी जो कहा सुनी थी उसमें समझ। तो ये प्री प्लान था उसका सारा। जैसे ही हमारा भतीजा घर के गेट के बाहर निकला तो वो 2 मिनट 4 मिनट उनकी आपस में बातें होती रही। जब वो लड़के पीछे से बुलेट मोटरसाइकिल पे आए हैं तो बंटी उन लड़कों को देखकर हौसला बढ़ गया और वो चिपट गया उनको, भतीजे को, जबकि बंटी ने जेब से चाकू निकाला और चाकू से वार करना शुरू कर दिया। अब लड़ाई झगड़े में चाकू उनके लोगों को भी लगा और हमारे भतीजे को भी काफ़ी गहरी चोटें आई हैं चाकू से। देखा कि ईंटों से भी काफ़ी हमला हुआ है। जैसे भतीजे ने धक्का उक्का मार मूर के बहुत बारी बचने की कोशिश की तो उन लोगों ने फिर उसको पकड़ लिया और ऊपर से ईंट पत्थर जो भी उनके हाथ में आया वो उसके ऊपर शुरू कर दिया, जिससे उसकी नाक की हड्डी भी टूटी है, रीढ़ की हड्डी में भी दिक्कत आई है, जो किडनी में भी प्रॉब्लम आई है उसकी में, जो डॉक्टर ने बताया हमें। भाग रहा था, भाग भी नहीं पाया, गिर गया। उसके पैर में पहले ही इन लोगों ने लठ मार के पैर को सुझा दिया था, पैर में चोट मार दी थी जिसकी वजह से वो भाग नहीं पाया। पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है? पुलिस ने भी FIR करने में देर की है। हम लोगों ने बहुत मिन्नतें की हैं, जब जाके तीसरे दिन चौथे दिन जाके FIR दर्ज हुई है और जो भी सेक्शन लगने चाहिए थे, ये सीधा सीधा मर्डर का मामला बनता है। वो लोग तो जान से मारने की नीयत से आए थे, जो 307 का या जो भी सेक्शन बनते हैं वो पुलिस ने अभी नहीं लगाए। तो क्या मांग करते हैं पुलिस से? मैं चाहता हूं कि हमें न्याय मिले, जो सही सही धाराएं हैं वो लगे। कोरोना शहर की नई अनाज मंडी में बीते करीब 1 माह से धान की आवक जोरों पर है। धान की आवक और मार्केट फीस के मामले में घरौंडा मंडी ने अपने पिछले वर्ष के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बीते वर्ष 13 सितंबर की शाम तक धान की 1509 किस्म ही पहुंची थी और लेकिन अब की बार 1509 के साथ साथ PR और 1121 वैरायटी भी मंडी में पहुंची है। पिछले वर्ष सिर्फ 1509 वैरायटी की 20,945 क्विंटल आवक हुई थी, लेकिन इस बार यह आंकड़ा 1,01,813 क्विंटल पर पहुंच चुका है। किसानों की माने तो धान की आवक बढ़ रही है, लेकिन किसान खुश नहीं हैं। तेजवीर जी मंडी में धान की आवक पूरी हो रही है। जमींदार थोड़ा मायूस है क्योंकि जमींदार को पूरा रेट नहीं मिल रहा।
क्योंकि पंजाब की मंडी, हरियाणा, जैसे अपना यूपी की, राजस्थान की, उन मंडियों में मार्केट फीस है 1%, हमारे यहाँ है 4%। वहाँ पे भाव बिक रहा है 36, 3650, हमारे यहाँ बिक रहा है 3350। 200-250 रुपये क्विंटल जो मार्केट कमेटी की फीस की मार पड़ रही है वो जमींदारों पर पड़ रही है। इसलिए जमींदार थोड़ा सा मायूस है, भाई सरकार इसको ठीक नहीं कर रही, तो ये नुकसान जमींदारों के ऊपर गिर रहा है। वैसे सीजन में कोई दिक्कत नहीं है, सारी मार्केट कमेटी के स्टाफ की तरफ से या अन्य कोई भी महकमा है, किसी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो धान साफ है कि बार धान साफ आ रहा है। धान की असल में जमींदार पे दो तरह की मार पड़ गई। एक तो ईल्ड कम निकल रही है, फसल जो ईल्ड है वो कम निकल रही है खेतों में, और इधर से ये मार्केट फीस वाली जो है ये मार किसानों को पड़ गई। 200 रुपये क्विंटल की ये पड़ गई, इधर से ईल्ड कम निकल गई, तो किसान थोड़ा परेशान है इस टाइम। एक प्रेमी जोड़ा यमुनानगर के बारी माजरा पुल से यमुना नहर में कूद गया और किसी ने उसको नहर में छलांग लगाते हुए देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। देखते ही देखते गोताखोर मौके पर पहुंचे और उन्होंने तुरंत उनकी तलाश शुरू कर दी। गोताखोरों की मदद से हमीदा हेड के पास नहर से लड़की का शव तो यमुना नहर से बरामद कर लिया गया, लेकिन अभी लड़के की तलाश जारी है। अनुमान के मुताबिक लड़की की उम्र 20 से 25 साल लगती है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नहर से निकले लड़की के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल लड़के के शव की तलाश की जा रही है और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। इनकी सारी टीम आ गई थी हमारी, मैंने कहा तुम हेड पे रहो, लड़की ऊपर गई है। ये तो शिनाख्त कर लिया इरफान आपने भी, एक लड़की वो ही है, पता चल पाया? नहीं, जोड़ा यही था जी, जोड़ा यही था। खुदा है, मेरे बच्चों ने भी देखा था, खुदा जरूर है। 2 खुदे थे, एक अब कहते हैं, मैंने इन्हें बताया था इरफान को, मैंने फ़ोन करा, मेरे फ़ोन वहाँ हेड पे पहुँच, ये लड़की ऊपर जा रही है, मेरे को वहाँ बस्ती से फ़ोन आया, मैंने इरफान को फ़ोन करा, इरफान तो डेड हो गई अब लड़की डेड हो चुकी है। लगभग कितनी उम्र है? 25 से ये 20-25 साल की 25 साल के आसपास की उम्र में। तो कृषि विभाग द्वारा किसानों को पराली न चलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा कैंप भी लगाए जा रहे हैं। कृषि विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान से किसान काफी जागरूक भी हुए हैं। बता दें कि 2020 के मुकाबले 2021 में अंबाला में पराली जलाने की 80% घटनाएं कम हुई हैं। सरकार द्वारा पराली न जलाने वाले किसानों को 1000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को पराली जलाने के नुकसानों के बारे में बताया जा रहा है। इसके लिए स्कूलों में स्लोगन व दूसरे माध्यमों से भी एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अंबाला जिला में पराली जलाने की घटनाएं विगत वर्ष 2020 के मुकाबले 2021 में 80% तक पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं और माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा व दूसरे कमीशन द्वारा भी इनका संज्ञान लिया जाता है और माननीय ACS महोदय, डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर और DC महोदय अंबाला के मार्गदर्शन में जो भी स्कीमें आती हैं पराली के प्रबंधन के लिए, उनका सुचारू क्रियान्वयन किया जाता है, जिसमें इंडिविजुअल लेवल पर, व्यक्तिगत स्तर पर 50% तक सब्सिडी ये फसल प्रबंधन की मशीनों पर दी जाती है और CHC लेवल पर 80% तक की सब्सिडी दी जाती है। और आपको यहाँ बताना हम ज़रूरी समझते हैं कि इस साल से इन सीटू मैनेजमेंट, इन सीटू यानी खेत में ही पराली का प्रबंधन, एक्स सीटू यानी खेत से बाहर पराली की गांठें बनाकर बेचना और इन सीटू खेत की पराली को उसी खेत में विभिन्न साधनों से दबाना, तो इन सीटू में भी 1000 रुपये प्रति एकड़ का प्रावधान किया गया है। तो उम्मीद है कि किसान बढ़ चढ़कर इस अभियान में हिस्सा लेंगे और पराली जलाने की जो सामाजिक बुराई है उससे हम निजात पाएंगे। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।